फिर हम महेश उपाध्याय जी के पास जाएंगे। पवन गोलिया जी, अभी जो बातचीत हुई वो फिर दूसरे लहजे में चली गई। हमने जानकारी चाहिए थी कि कोर्ट का क्या मसला है। बात संगठन और आपसी विरोधाभास, ये सब कब होता है? जब लोगों को न्याय मिलने में देरी होती है, लोगों का भरोसा उठने लगता है, विश्वास डगमगा जाता है, बड़ी मुश्किल से कोई किसी पर विश्वास करता है। पवन गोलिया जी, एक दिन आपने हमें फोन पर बताई कि ऐसे ऐसे समस्या है, कोर्ट से कुछ राहत मिल सकती है। मैंने आपके साथ मिलकर पूरी मदद करने का प्रयास किया। मदद उस स्तर तक हुई, लोग आपके साथ जुड़े, आपने जो करना था वो किया, लेकिन नहीं राहत मिली। तो क्या इसके लिए पूरा दोष आपके माथे पर मढ़ा जाए? नहीं, कोर्ट है, किसे न्याय देगा, किसके साथ क्या करेगा। तो पवन जी, ये सब बातें भी आपसी कमजोरी और आपसी एक जो एकजुटता होती है उसे विरोधाभासी और दूर करती हैं, उसे कमजोर करती हैं। सर, चूंकि जो लोग प्रयास करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, तो उन पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, इसमें कोई बात है नहीं। विषय ये है कि सर, कि उत्तर प्रदेश के, मैं पहले भी कह रहा कि उत्तर प्रदेश शासन 7 वर्ष हो गए, 25 जुलाई को 7 वर्ष हो जाएंगे, हमको रिवर्ट बैक कर दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आड़ में। मैं सर ये बताना चाहता हूं कि सरकार की संवेदनाएं और हमारे प्रति नगण्य रही, शून्य रही। उमा हमारे केस में हमको सुप्रीम कोर्ट की आड़ में रिवर्ट बैक कर दिया गया। लेकिन मैं सर ये बताना चाहता हूं कि जितेंद्र भारती केस, हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है कि शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक मान दिया जाए। अभी तक राज्य सरकार नहीं मान रही, कोई बट नहीं। भोला शुक्ला केस, सर्वोच्च न्यायालय का पूरी उसमें सिस्टम दिया कि भाई आप इनको कैसे नियमित करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर है, वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं मान रही। इससे पहले उमा देवी के जो डिप्टी सीएम है, उससे पहले कमेटी बनी थी, एक कमेटी अभी बनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिव पूजन सिंह की याचिका में 38,700 कुछ रुपया देने का ऑर्डर है हाई कोर्ट का, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट नहीं मान रही। और सुप्रीम कोर्ट की आड़ में असिस्टेंट टीचर बने शिक्षा मित्रों को रिवर्ट बैक कर दिया गया। तो ये जो विषय है, ये बहुत संदेहपूर्ण है। मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूं, यदि कहीं भी आपको अवसर मिले तो तीनों ऑर्डर अपने पास रखिए। जो शिव पूजन सिंह की याचिका का ऑर्डर है, उसका ऑर्डर अपने पास रखिए। भोला शुक्ला का ऑर्डर अपने पास रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में प्रेषित करेंगे। ये खबरें आप सभी के अस्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। रामशरण मौर्य का ऑर्डर अपने पास रखिए और जितेंद्र भारती का ऑर्डर अपने पास रखिए। अगर राज्य सरकार के प्रति जरा से भी संवेदनाएं हैं शिक्षा मित्रों के प्रति, उनके परिश्रम को, उनकी नैतिकता को, उनकी मानवता को जरा सा भी रेफरेंस देना चाहती है उत्तर प्रदेश की सरकार, तो चाहे वो शिवपूजन सिंह की याचिका पर ऑर्डर कर दे तो 38,000 40,000 समथिंग आज ही बन जाएंगे। जितेंद्र भारती की याचिका पर चाहे 50,000 कर दे, 60,000 कर दे, आज ही कोई रोक नहीं सकता, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। भोला शुक्ला के आदेश है कि आप सबको नियमित कर दें, कोई रोक नहीं सकता। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आनंद रामशरण मौर्य केस में जो सूबेदार की याचिका थी स्टेट गवर्नमेंट, इसमें स्पष्ट लिख कर दे रखा मैंने इस पर कि हमारे पास 51,112 पद हैं और हाई मेरिट पर शिक्षा मित्रों के 32,000 पद का लॉस होगा। यदि शिक्षा मित्र हमको 60-65 पर भर्ती करने दें तो हम तत्काल इस भर्ती के बाद 51,112 पद पर शिक्षा मित्रों का चयन करेंगे। ये 2-4 साल हो गए सर, और यही ऑर्डर रामशरण मौर्य का है कि सारे ऑर्डर रामशरण मौर्य केस के आधार पर सारे शिक्षा मित्रों को जो डुली क्वालिफाइड हैं सबकी नियुक्ति असिस्टेंट टीचर पर हो सकती है। ये स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ दिया कि आप चाहे जो मर्जी चाहे वो नियमावली बनाए और इनको इसका लाभ दे दे,
क्योंकि इनके साथ जो प्रीजुडिस हुआ है, जो पक्षपात हुआ है, उसकी अवधारणा को मिटाने के लिए ऑर्डर आया है, यानी कि दो पक्षों में ऑर्डर आया है। लेकिन सवाल ये है कि सर दर दर की ठोकरें हर जनप्रतिनिधि के साथ शिक्षा मित्र गए, पक्ष के साथ भी गए, विपक्ष के साथ भी गए। विपक्ष का भी धन्यवाद जिन्होंने उनके साथ सहानुभूति रखते हैं, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो संसद हो, दोनों में हमारा मुद्दा उठाते हैं। हम उन पक्ष के सांसद विधायकों से के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारे प्रति सहानुभूति और संवेदना रखते हैं और वो तमाम हमारे साथ मदद कर रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि हम अब हमारे पास अब अंतिम समय बच रहा है, हमारे पास जो अब इतना समय नहीं बचा कि हम महीने 2 महीने वेट एंड वॉच कर सकें। हमको तत्काल राहत की जरूरत है। यदि हमको तत्काल राहत नहीं मिलती, मैं नैतिकता के आधार पर मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं सच्चाई के यदि महीने 2 महीने में हमारा काम स्थायी समाधान नहीं होगा तो मैं इस व्यवस्था के प्रति न्याय के लिए, अपने हक अधिकार के लिए, जिस व्यवस्था ने हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया, 1.5 लाख लोगों का घर बर्बाद कर दिया, हजारों लोग इस दुनिया से छोड़ के चले गए, हम इस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करेंगे, आंदोलन करेंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। यदि महीने में 15 दिन में इस स्थायी समाधान नहीं हुआ, हम स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ भी विद्रोह करेंगे, आंदोलन करेंगे अपने हकों के लिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी हम बहुत मजबूती के साथ अपना पक्ष रखने जा रहे हैं। 10-15 दिन का और इंतजार करिए कि जो रिवर्ट बैक कर दिया गया है जिस आड़ में, जब 29,000 जब पूरे देश में 11 अगस्त के फैसले प्रोटेक्शन दी बीएड वालों को, तो जो बीटीसी धारक शिक्षा मित्र उनको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी जा सकती, उनका भविष्य क्यों नहीं बर्बाद किया जा सकता? ये सारे एविडेंस, अगर सर उत्तर कहीं अन्याय देखना हो और दरिद्री देते हो और कहीं अमान्य व्यवहार देखना हो तो उत्तर प्रदेश के शिक्षक मित्रों के साथ आइए, उनकी विचार सुनिए, उनका व्यवहार देखिए, उनके घर की हालत देखिए, उनकी